जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का बाज़ाब्ता ऐलान। राजा रियाज कौमी और सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में क़यादत करेंगे। PTI रहनुमा का लाहौर में इशाया, सियासी उमूर पर मुशावरत। मजीद 4 MNA और 4 MPAs हमारे साथ मिल गए, राजा रियाज का दावा। दो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अबूरी जमानत की इस्तदा। लाहौर की सेशन अदालत में जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरख्वास्त पर आज समाअत। PTI रहनुमा के 7 अरकान असम्बली की भी आमद मुतवक्के। जो हालात पिछले 3 साल में पाकिस्तान के हुए हैं, उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो 2018 के इलेक्शन पे जाती है। असम्बली लामानी हो चुकी है क्योंकि ये असम्बली नुमाइंदा नहीं है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, आप आगे नहीं चल पाएंगे। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए बगैर मसाइल का हल नामुमकिन। पार्लियामेंट मिल बैठने की जगह का नाम, लेकिन वजीर आजम ऐवान में आने को तैयार ही नहीं। हमने 3 साल पहले हुकूमत छोड़ी थी, उसके बाद पाकिस्तान तरक्की नहीं तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ा। शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए उन्हें जेल में रखा गया। इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ एक मशीन का नाम नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। रोकते तो ना रिंग रोड बड़ा स्कैंडल होता। शिकायत मिलते ही तहकीकात की। अभी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, तहकीकात होना बाकी। मामले की खुद इंक्वायरी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, आपका नाम शामिल नहीं था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। इमरान खान का गुलाम सरवर खान से इस्तफसार। सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी, इसलिए वजाहत देना ज़रूरी समझा। वफाकी वज़ीर का जवाब। अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो तनकीद कर रहे थे। अगर वो रिपोर्ट पढ़ लेते तो उनको पता होता है अरबों रुपया खाया नहीं गया, अरबों रुपया खाने से बचाया गया इस स्कैंडल के नतीजे। सोशल मीडिया के ऊपर और इनके ऊपर वुज़रा के नाम लिए गए। जुल्फी बुखारी का तोकीर शाह साहब की फैमिली है, उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। गुलाम सरवर खान साहब का जहाँ तक बात है, अब भी कहते हैं कि इस सारी जगह के ऊपर मेरी आप 1 इंच भी ज़मीन बता दें और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बचाए गए। नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो इंक्वायरी ना करती। रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर का कोई तस्करा नहीं। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जरूरी करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने की मंजूरी। शदीद गर्मी के बाद बादलों की आमद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, छतें, दीवारें और साइन बोर्ड गिरने के वाक़यात। बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। आंधी के बायस गर्दो गुबार, शहरियों को मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लसबेला, हब, गडानी और गिरदोनवाह में भी रिमझिम। कराची में तूफानी हवाएं और बारिश के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। PIB, सोहराब गोट, गुलशन इकबाल और शाह फैसल के मकीनों को मुश्किलात। सुरजानी टाउन, FB एरिया और नाजिमाबाद भी मुतासिर। सप्लाई मुकम्मल बहाल हो गई, हुक्काम का दावा। बारूद की बारिश जारी। गजा आज भी लहू लहू। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 213 तक पहुँच गई। मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों की हड़ताल। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सहूनी फोर्सेस की मुजाहरीन पर भी फायरिंग। 1 शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली बमबारी से 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। 6 अस्पताल, 9 मेडिकल सेंटर तबाह। कोरोना टेस्टिंग की इकलौती लेबॉर्ट्री और मीठे पानी का प्लांट भी जंगी जुनून की भेंट चढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिहायशी इमारतों पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी बर्बरियत के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। इसराइल हालात की खराबी का जिम्मेदार। आलमी बरादरी जारहियत रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की पेश करदा करारदाद का मतन। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। नून लीग की पेशावर में रैली। अमीर मकाम की क़यादत में कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना की तीसरी लहर का कहर। मोहलिक वायरस मजीद 135 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2566 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,82,928 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 67,565 तक पहुंच गई। कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीन की कमी है न साइड इफेक्ट्स। लगातार खरीदारी जारी है। शहरी खुद को रजिस्टर करवाएं और डोज लगवाएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविड के केसेस हैं उनमें कुछ कमी वाक़ई हो रही है। तमाम शहरियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन मामलात में, इन रिस्ट्रिक्शंस में डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की कोशिश की और उसका खातिर खा नतीजा हमारे सामने आ रहा है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है। खबर फैलाई गई कि साइनोफार्म अवेलेबल नहीं है। किसी का अगर ये ख्याल हो कि ये किसी सूरत बंद कर दी गई है तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मुल्क भर में बोर्ड इम्तिहानात हर सूरत होंगे। पहले मरहले में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लासेस शुरू करने की तजवीज़। तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। NCOC का ऐलान। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदादें 20 मई को नीलाम करने का फैसला। भारी सरमायाकारी की जमीनें वापस नहीं कर सकते। अराजी खरीदने और पट्टे पर लेने वाले शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। हुंजा में शीश पर ग्लेशियर पर बनी झील से पानी के अखराज में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के बायस कटाव का अमल जारी। शाराए कराकरम को भी नुकसान। ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। भारत में समुद्री तूफान टाउटे की तबाहकारियां। 33 अफराद हलाक। मुतासरा इलाकों से लाखों अफराद की नकल मकानी। मुंबई के साहिल के करीब जहाज डूब गया। 127 अफराद लापता। तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी।